कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग यूकेपीएससी एसआई का जो सिलेबस है बच्चों, आज उसका अगला टॉपिक करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न, यानी एज वाले क्वेश्चन। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न आप लोग सिलेबस में आपका टॉपिक दिया है एज वाला, यानी आज आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो गया। ठीक है, आयु संबंधित प्रश्न। ठीक, ध्यान रखना। अब देखना बच्चों, इस चैप्टर को जब मैं समझाऊंगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल फॉर्मूला हो या कोई भी चीज हो। दो टॉपिक मैं आपको इससे पहले करा चुका हूं, एलसीएम एचसीएफ, वो आपके सिलेबस का पार्ट था। उससे के बाद मैंने घातांक और करणी करवाया, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। अब तीसरा जो चीज है बच्चों, वो है आयु से संबंधित प्रश्न, एज वाले। ठीक, अब देखना, दो तीन चीजें पहले सुन लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें नहीं होता। ठीक है, एक तो इसमें हमेशा आप एक्स जैसा ध्यान रखना, कुछ पॉइंट नोट करके लिखो। आप पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर आप 1 लिखो। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को सीधे डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। जैसा कहेगा स्टॉप जहां जहां पे लगेंगे, यानी आप धीरे धीरे पढ़िए, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा क्वेश्चन में लिखते रहिए, यानी जैसा प्रश्न बोलता रहेगा वैसा अपनी कॉपी में लिखते रहना है। ठीक है, देखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, जैसे जैसा जैसा प्रश्न में लिखा हो, प्रश्न में दिया हो, लिखो दिया हो, वैसा ही प्रश्न सॉल्व करते टाइम, यानी प्रश्न सॉल्व करते टाइम लिखना है। ठीक है, सॉल्व करते टाइम लिखना है, करते समय लिखना है, जैसा कहेगा वैसा आपने करते रहना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा बच्चों, इसमें हमेशा ध्यान रखना, आप एक ही चर लेके चलोगे, वो है x, यानी x और y इसमें अलग अलग नहीं मानोगे, आप सिर्फ x मानोगे। जैसे अगर ये कहेगा कि मतलब एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:3 है, अगर ऐसा बोल दिया तो आपने इसको खुद ही 2x और 3x मान लेना, यानी इसमें क्या लगा दोगे आप पीछे x, यानी इसमें कभी ऐसा नहीं कि इसको x लगा दिया इसको y लगा दिया, ऐसा नहीं। इसमें ध्यान रखना, हमेशा एक ही चर लेंगे, वो लेंगे हम x y या z जो भी लेते हो, इसमें एक ही चर रहेगा। ठीक है, तो लिखो चर मतलब x y z, इनको जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जो वेरिएबल होता है। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें हमेशा एक ही चर x लेंगे, हमेशा एक। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, चर के साथ x लिखो। ठीक है, x लेते हैं, यानी x में ही हम लोग खेलेंगे। आप x y z जो भी आप लिखो, लेकिन एक ही लोगे, या x ही लोगे या y ही लोगे या z ही लोगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों, इसमें एक पॉइंट लिख लो पहले, प्रश्न को हमेशा वर्तमान में लेके आएंगे। लिखो, प्रश्न को हमेशा वर्तमान में लेके, तीनों पॉइंट बताता हूं। ठीक है, हमेशा वर्तमान में लेकर आएंगे। ठीक है, आना है। अब वर्तमान में कैसे बच्चों, देखो आप कहोगे, देखो हर प्रश्न में आप इस तरीके से एक लाइन डाल देना। ठीक है, ये है बच्चों पास्ट, यानी भूतकाल। ठीक है, ये है प्रेजेंट, यानी वर्तमान। ठीक है, ये क्या हो गया प्रेजेंट, और ये क्या होगा पास्ट, और ये क्या हो गया फ्यूचर, यानी भविष्य। आपको क्वेश्चन कहीं से भी वो शुरू करे, जब आप क्वेश्चन पढ़ने लगोगे, जब आप उसकी लैंग्वेज चेक करोगे, मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, क्या क्या आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, जब भी आपसे प्रश्न शुरू करेगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बोले, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, यहां पे क्वेश्चन वर्तमान बोलेगा, यानी आपको क्वेश्चन यहां पे ऐसा भी बोल सकता है 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व बोल दिया इसने, यानी यहां बोल दिया क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना था। अब आपने दिमाग लगाना है, 5 वर्ष पूर्व, और सर ने क्या लिखा है, प्रश्न को हमेशा वर्तमान में लाना। आप वो 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो आप उसमें प्लस करके यहां कर दोगे। ठीक है, इधर ले आओगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 8 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु ऐसी होगी, यहां क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको क्या ले आओगे, इधर ले आओगे, माइनस लगा दोगे 8 उसमें। ठीक है, यानी प्रश्न आपका हमेशा कहां चलना है, प्रेजेंट में ही चलना है। अब देखो, जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और नोट करो, देखो एक चीज नोट तो नहीं करना, मैं ऐसे बताता हूं। देखो, अगर कभी आपसे ऐसा कहे अनुपात दिया हो 3:4 है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:4 है, कुछ भी, तो आप इसके पीछे x मान लोगे। ठीक है, ये सेम नंबर होता है, यही x हमने ढूंढना है बच्चों, जो मैंने x बता रखा है, इसी x के आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं किताब पकड़ता हूं, मैं क्वेश्चन, क्योंकि आप साथ साथ ही लिखते रहे ना, मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, इसमें आप साथ साथ ही क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो आप एक बार, लिखो राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, पूरा क्वेश्चन लिखना।
राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, पूरा लिखना क्वेश्चन, ठीक है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, पूरा लिखना, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, ठीक है। 3:2 होगा, कितना कह रहे हैं, 3:2 होगा, पूरा लिखना फिर, ठीक है। फिर कह रहा प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है, प्रत्येक की। अब देखो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा रखा है, आप चेक करो। मैंने ये लिखा रखा है कि हमेशा जो प्रश्न है जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा है उसने क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। आप इसको सॉल्व करो, यानी 2:1, यानी राम की कितनी है 2, श्याम की कितनी 1, क्योंकि राम का नाम पहले लिखा है, ठीक है। तो लिखो राम और श्याम, ऐसा ही तो कह रहे हैं, राम की श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी मैंने क्या कहा क्वेश्चन, हमेशा प्रेजेंट में। देखो लाइन डालो, ये हुआ, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट, प्रश्न हमेशा वर्तमान में होना चाहिए। इधर बोला क्वेश्चन, क्या बोला इसने, राम और श्याम की वर्तमान आयु, नाम ध्यान से सुनना, वर्तमान आयु, यानी यहां पे बोल रहा, हमने भी यहीं पे लिख दिया 2:1 है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था बच्चों, x, यानी आपको हमेशा क्या मानना पड़ेगा, इसके पीछे x मानना पड़ेगा, यानी इसको आप लिख दो 2x, और एक x को x से गुणा करोगे, एक ही मतलब एक को x से गुणा करोगे x ही आएगा। यानी राम की आयु कितनी होगी 2x, और श्याम की कितनी होगी x, ठीक है। ये ऐसा मैंने क्यों कहा, सेकंड पॉइंट याद रखो, एक ही चर मानेंगे, अनुपात में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात लगा देंगे, उसके नंबर के पीछे x लगा देंगे, ठीक है। ये x लगा दिया, ये x, ऐसा हो गया। फिर इसने क्या कहा, फिर पहला पॉइंट याद करो, 5 वर्ष बाद, बस इतने में क्वेश्चन को रोक दो, क्वेश्चन यहीं पे रोक दो। आप भी जैसा कहेगा वैसा कर देना, आपने दिमाग लगाना है, आगे मत पढ़ना, जैसा कहेगा। 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में, यानी 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, फिर 2x वाले की 5 साल बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और x वाला कितना हो जाएगा 5, जैसा क्वेश्चन कहेगा। लो अब आगे को पढ़ना, अगर इसने कहा होता 5 वर्ष पहले तो आप माइनस कर देते, वो खुद कह रहा है 5 वर्ष बाद, रुक जाओ, जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा लिखते रहना। 5 वर्ष बाद कहा तो आपने 5 वर्ष उसमें दोनों की एज में, आयु में जोड़ दिया। क्या कहा, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, अनुपात 3:2 हो जाएगा। आप भी ऐसा करो, 5 वर्ष बाद कितनी है दोनों की आयु, इतनी है, अनुपात कितना हो जाएगा, कह रहा 3:2, यानी अनुपात का मतलब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, दोनों की आयु का अपॉन हुआ ना, दोनों की आयु हमारे अनुसार कितना हो रहा है 5 वर्ष बाद, अनुपात 2x + 5 अनुपात x + 5, प्रश्न के अनुसार कितना हो रहा 3:2, यानी दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर है, तो आप बराबर कर दो 3:2, यानी 3/2, अनुपात का मतलब अपॉन, ठीक है। अब आप बताओ इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हुई क्या, क्या कहा, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, आपने भी 2x और x लिख दिया। 5 वर्ष बाद का तो आपने भी दोनों की एज में 5 साल जोड़ दिया। अनुपात का आपने भी दोनों का अनुपात कर दिया। हमारे अनुसार अनुपात ये हो रहा है, लेकिन वो प्रश्न के अनुसार कितना होगा, कह रहा 3:2, या ये 3:2 और ये हमारा अनुपात चीज तो बराबर है ना, हमने x में लिखा, इसने प्रश्न में दिया, हमने भी बराबर दिया। अब यहां से आपको x ही ढूंढना है, तो फिर क्या कह रहा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, सिंपल तो है, जो आपने जहां तक पहुंचो यहाँ x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकाल पाओगे आप यहां से, जब कभी बच्चों इक्वल के इधर उधर होते हैं अपॉन में, तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यानी इस 2 से इस पूरे को गुणा करेंगे, इस 3 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो करो, 2 से 2 को गुणा करो, 2 दूना 4x हो गया, साइन किसका है, प्लस का। फिर 2 से किसको गुणा करोगे, 5 को, 5 दूना 10 हो गया, 2 से हो गया ना पूरा गुणा, ये किसका साइन है, इक्वल का। अब इस 3 से किसको गुणा करो, इसको, 3 से x को गुणा करो 3x, फिर साइन किसका है, प्लस का, फिर 3 से किसको गुणा करोगे, 5 को, 5 3 15। अब देखो x से x वाले एक साथ लाओ, और जिसके साथ x नहीं लगा वो एक साथ लिखो, ठीक है। तो x से x वाले एक साथ लाओगे तो इक्वल टू के इधर और उधर करने में साइन बदल जाता है। इसका साइन क्या है, प्लस है ना, कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानो। अगर आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ले आओ फिर, 4x तो ऐसे रहा, 3x इधर आ गया, x वाला एक साथ कर दिया, -3x, ये इक्वल टू करा, 15 अपनी जगह में ऐसा ही रहेगा। ये 10 यहां था ना, प्लस में था, ये उधर चला जाएगा बिना x वाला, ये प्लस में था तो यहाँ माइनस, बस आ तो गया। 4x में 3x जोड़ो, मतलब 4x में 3x घटाओ, x हुआ ना, 4 में 3 घटाओ x, और 15 में 10 घटाओ बच्चों, कितना होगा 5, x से कितना आ गया बच्चों
5 आ गया। और क्या पूछा उसने, उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो क्या आप दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकते हो? मुझे लगता नहीं कि बच्चों दोनों की वर्तमान आयु निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। वर्तमान आयु कितनी थी कहा क्वेश्चन में, ये थी 2x और x। x की वैल्यू मिल गई आपको 5 है, तो रख दो। ये राम पहला है ना, राम पहले लिखा है, 2 गुणा 5 यानी कितना हो गया राम की आयु, 5 दूना 10 साल। और श्याम की कितनी हो, x कितना आ गया 5, यानी श्याम कितना हो गया 5 साल का। यानी एक 10 साल का हो गया, एक 5 साल का हो गया। ये आपका आंसर आ गया। राम 10 साल का हो गया पहला, श्याम कितना हो गया 5। इसी क्वेश्चन में अगर कहता वर्तमान में दोनों की आयु का अंतर कितना है, इसी क्वेश्चन में, तो इसी के नीचे अगला क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन को ऐड करके, जहां पे आपने लिखा ना दोनों की वर्तमान आयु क्या है, वहीं पे अगला क्वेश्चन नीचे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करना है आपने दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। बस योग मतलब 10 साल, 10 और 5 15 साल, कितना आ जाएगा 15 साल। यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, एक क्वेश्चन उसके नीचे और डालो, दोनों की क्वेश्चन करके लिखो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो अंतर कितना है, एक 10 साल एक 5 साल, अंतर कितना होगा 10 में 5 घटा दो, कितने साल का हो गया 5 साल। तीसरा क्वेश्चन, दोनों की वर्तमान आयु का गुणनखंड कितना है, गुणनफल कितना है, दोनों की वर्तमान आयु को मल्टीप्लाई करके कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन इसी को लिखो, 10 और 5 को इंटू करो, 50 हो गया बच्चों। कोई टफ है क्या ये क्वेश्चन? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अभी तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। अब देखो मैं तेज तेज आपको इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है, आप जब 2-4 क्वेश्चन लगातार करते रहोगे तो हो जाएगा। लिखो, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पूरा लिख लो पहले, फिर बताता हूं मैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा राम की वर्तमान आयु कितनी है। आप सीधे एक लाइन डालोगे, ठीक है। यहां लिख दोगे पास्ट, यहां लिख दोगे प्रेजेंट और यहां लिख दोगे फ्यूचर। मैंने हमेशा क्या कहा, क्वेश्चन आपको यहां लेके आना। आप क्वेश्चन यहां दिया है कोई बात नहीं, नहीं दिया तो यहां लेके आओगे। अब क्वेश्चन चेक करो, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है। राम की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है, यानी 4 गुना। बड़ा कौन है, बाप होगा, यानी कौन होगा राम। पुत्र से 4 गुना बड़ा है ना, तो अब इसमें हमेशा x मानना है। माना पुत्र की आयु, माना कितना हो गया बच्चों, पुत्र की आयु कितने साल की, x। अब पुत्र 4x मत करना, ऐसा हो सकता है कि बाप छोटा बेटा बड़ा, ऑटोमेटिकली राम कितने साल का हो जाएगा बच्चों, 4x गुना। पुत्र से 4 गुना है, पुत्र x है तो बाप कितना है 4x। बना नहीं बना बताओ, क्या ये मैंने गलत लिखा? आपको x ही मानना है। दिया है अनुपात तो लिख दो, नहीं दिया है तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा। उसने क्या कहा, राम की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अब आपने कहा यार मैं एक किसको x मानू, किसको 4x? अरे भाई 4x जो बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा, पिता होगा। पिता कौन है, राम है। राम खुद ही 4x नहीं होगा, तो पुत्र x मानोगे तो तभी तो राम 4x होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो, राम की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, यानी ये कंडीशन कहां है, प्रेजेंट में। यानी पुत्र x साल का हो गया, राम कितना साल का हो गया, 4x। हुआ नहीं हुआ बताओ मुझे आप लोग, ये मैं रफली बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखना जैसा क्वेश्चन कहेगा, 5 वर्ष पूर्व, रुक जाओ आप भी ले आओ। पूर्व मतलब ये प्रेजेंट, पूर्व मतलब पहले। ये भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे, अभी x साल के है तो पहले कितने साल के होंगे, x में से 5 साल छोटे। और राम कितने साल का होगा, 4x माइनस 5 साल का। ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ आप मुझे, जैसा क्वेश्चन कहेगा। आपने भी कह दिया ऐसा कर देता हूं, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। अब आपके अनुसार 5 वर्ष पूर्व बेटे की आयु कितनी आई है, x माइनस 5। राम की आयु कितनी आई है, 4x माइनस 5। आपके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार राम 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। बच्चों इक्वल टू का साइन लगाना है। अब 1 के आगे 9 गुना है तो किसके आगे 9 गुना लगाओगे, अब मुझे आप ये बताओ। 1 के आगे 9 लगाना है क्योंकि कह रहा है 9 गुना था। अब आपको किसी ने किसी आगे, जैसे यहां आपने लगाया ना, बेटा x था तो बाप के आगे 4 गुना का तो 4x। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ये लोग जो है 9 गुने थे। अब आपने 5 वर्ष पूर्व पहले पता किया कि एज कितनी है, आपको पता चल गया x माइनस 5 बेटा है, 4x माइनस 5 पिता है, और ये कह रहे हैं कि एज 9 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व राम की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। अब राम कौन सा है, ये, और पुत्र कौन सा, ये। अब बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे जिसकी मैथमेटिक्स नहीं है इसके आगे 9 लगा देते हैं। वो कहेंगे कि राम की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, 9 के राम के आगे 9 लगा देते हैं। ऐसा मत करना। देखो इस इक्वल टू का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बराबर, इसका मतलब होता है ये बराबर ये,
2 बराबर 2 लिखा है तो ये और ये बराबर हैं। इसका मतलब अगर मैंने इक्वल टू लगा रखा है तो अब x क्या है हमें नहीं पता, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। अगर आप राम के आगे बराबर लगाते हो, राम के आगे 9 लगाते हो, राम की आयु कुछ तो होगी, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल, उसके आगे 9 से गुणा करोगे कितना बड़ा हो जाएगा, और बेटा तो वहीं रहा जितने साल का है। तो अब बराबर का साइन अगर लगा रहे हो तो आपको बराबर दोनों की उम्र को भी करना होगा। अगर बराबर का साइन लगा रहे हो, ये 50 साल का है तो इसका मतलब ये भी 50 का होना चाहिए, ये 70 का है तो इसको भी 70 मानना पड़ेगा। 9 इसके आगे लगाओगे, अगर जो बड़ा है पिता के आगे 9 लगाओगे तो ये एज बराबर होगी ही नहीं, क्योंकि बेटा तो उतने साल का, बाप को 9 साल बड़ा बना के आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसीलिए बाप तो ऑलरेडी बड़ा है, बेटे को बाप के बराबर बनाने के लिए बेटे के आगे 9 लगाना, तब जाके आपका ये इक्वल टू का साइन चल जाएगा। बस सॉल्व कर दो इसको, x की वैल्यू निकल जाएगी। 9 से x को गुणा करो 9x, माइनस का साइन माइनस, 9 पंचे 45 इक्वल टू 4x माइनस 5। x से x वाले एक साथ लाओ, 9x से सही रहा, ये 4x प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 4x, ये इक्वल टू साइन इधर है, ये माइनस 5 ऑलरेडी है, ये 45 माइनस में तो उधर जाके प्लस 45 होगा। अब बताओ 9 में से 4 घटाओ 5x इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है बताओ, कहीं पे प्लस माइनस दिखेगा तो हमेशा माइनस होता है, यानी प्लस का साइन भी है तो माइनस का साइन भी तो माइनस होता है, माइनस होता है साइन हमेशा बड़े का आता है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी 45 में 5 घटाओ आप कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा, बड़ा मतलब कौन है 45 है तो प्लस का साइन तो ऑलरेडी प्लस का साइन। 5x बराबर 40 आ गया, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर उधर और ये इनटू में है तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 40/5, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये नहीं कि x की वैल्यू 8, अब क्या क्वेश्चन पूछा है लास्ट में चेक करो, राम की वर्तमान आयु क्या है। कई बच्चे इधर रख देंगे राम की वैल्यू, भाई वर्तमान पूछ रहा, वर्तमान इसीलिए कहा था, ये है राम, ये यहाँ पे पुत्र है, ये राम है, राम की आयु कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आ रही तो इधर मत रख देना, ये x की वैल्यू 8 इधर आई तो इधर वर्तमान पूछा तो 8 चक्को 32 साल, तो राम कितने साल का हो गया 4 × 8, क्योंकि हमने x से निकाल रखा है, ठीक है 32। अब लिखो इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन लिखो, पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है, इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, पुत्र की वर्तमान आयु, x की वैल्यू निकालनी ना, x तो हमें 8 मिला है तो पुत्र कितने साल का हो गया 8 आंसर। तीसरा क्वेश्चन लिखो, अब आपको पता चल गया पुत्र 8 साल का है, राम 32 साल का, इसी के नीचे लिखो दो पुत्र, राम की और उसके पुत्र की आयु का वर्तमान अंतर कितना है, अगला क्वेश्चन इसी के नीचे, इसी क्वेश्चन को पूरा करते, इसी क्वेश्चन के पार्ट बनाओ, राम तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, राम कितने साल का है 32, पुत्र कितने साल का है 8 का, अंतर पूछा तो माइनस, 32 में 8 घटाओ 24। अगला क्वेश्चन इसी के नीचे, राम तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, योग मतलब उसको जोड़ दो आप लोग भी, 32 में 8 जोड़ो 40। अगला लिखो, राम तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल कितना होगा, यानी इंटू कितना होगा, 32 को 8 से 8 दूना 16 का 6, 8 3 24 का 27, 276। और चौथा क्वेश्चन, राम तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का को अगर विभाजित करें तो कितना आंसर आएगा, विभाजित कर दो 8 से 4 आएगा। लो सब क्वेश्चन जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया, क्यों आपने सिंपल सा निकाल दिया, इसीलिए मैंने क्या कहा आपको एक लाइन डालनी है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक लाइन डाल दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पहले ही लाइन डाल देता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन सुनते रहना, आप क्वेश्चन सुनते रहे, पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पूरा लिखना है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। फिर लिखो 8 वर्ष के बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझ गए ना क्वेश्चन, देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखना है, ठीक है, हमेशा एक लाइन डालनी है, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। एक पॉइंट लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, हमेशा क्वेश्चन यहां पे लाना है, प्रेजेंट में दिया हुआ है वर्तमान है तो ठीक है, इधर से शुरू करेगा जोड़ के यहां ले आना, यहां से शुरू करेगा यहां ले आना। और पहला पॉइंट देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा लिखते रहना। क्वेश्चन देखो 8 वर्ष पूर्व, और ध्यान रखना हम क्वेश्चन को हमेशा वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना प्रेजेंट में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन सुनो, 8 वर्ष पूर्व
यानी मैं यहां चला गया, पास्ट में चला गया ऑलरेडी। शुरुआती कहां से कर रहा हूं, 8 वर्ष पूर्व। अब 8 मत घटा देना, यहां पे खड़े हो गए। आपको ये चेक करना है ना, आप कंडीशन जैसे देगा वैसे बनाना। आप ये देखना कि आप कहां पे खड़े हैं। उसने क्वेश्चन यहां से शुरू किया तो आप यहां खड़े हो गए, आपको लिखना कुछ नहीं यहां। अब क्वेश्चन चेक करो, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। यानी एक था x साल का और एक था 4x। कौन होगा 4x? रमेश होगा ना 4x। क्यों? क्योंकि पिता तो बड़ा होगा, पुत्र से 4 गुना, तो पुत्र की आयु कितनी होगी बच्चों? x, और रमेश की कितनी होगी? 8x। और मैंने क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन शुड बी ऑलवेज इन प्रेजेंट। आपको नहीं दिया है तो आप लेके आओ। अब कई बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं, वो 8 वर्ष पूर्व में x - 8 4x - 8 लिख देते हैं। ऐसा नहीं, आप जहां से क्वेश्चन शुरू कर रहा आप वैसा ही करो। वो क्या कह रहा, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, आपने कर दिया। लेकिन उसने 8 वर्ष पूर्व यहां बोला है, यहां लिखा है। आप क्या करोगे, तुरंत उसको प्रेजेंट में लेके आओगे। इस भाई को यहां ले आना, बिना बोले इधर ले आओगे। इधर कैसे लाओगे, आप कितने साल आगे लाओगे? आपको 8 साल। ये 8 साल माइनस नहीं करना बच्चों, क्योंकि हमने क्वेश्चन शुरुआत ही यहां से की है। हमने 8 वर्ष पूर्व यहां की कंडीशन जैसी थी वो ले आए हम, और उसके कहे बिना हम आगे की ओर जा रहे हैं। आगे की ओर जाओगे तो एज बढ़ेगा। पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 8 साल जुड़ जाएगा। और रमेश कितने साल का हो जाएगा? रमेश की उम्र भी 8 से, बिना कहे। ठीक है, हम आगे इसको इसके कहे बिना हम प्रेजेंट में आ गए। ठीक है, इसके कहे बिना हम कहा आगे? प्रेजेंट में आगे। अब क्वेश्चन देखो, 8 वर्ष बाद, ये मैंने यहां पे इसलिए लिखा, मैंने क्या कहा, पहली लाइन याद रखो, वो कहे ना कहे आप प्रेजेंट में लिखाओ। अब यहां पे आगे हो आप, अब आपने क्वेश्चन जैसे ही यहां पे लाए, अब यहां पे आप खड़े हो प्रेजेंट में। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हो, 8 वर्ष बाद, इसके बाद भी 8 वर्ष कह रहा है, यानी ये भाई इनको यहां लेके जाना चाह रहा है फ्यूचर में। आप भी ले जाओ। 8 वर्ष बाद ये x + 8 कितने साल का हो जाएगा? और 8 जुड़ जाएगा, 8 में 8 जोड़ो 16 हो जाएगा। पुत्र इतने साल का हो गया। पिता कितना हो जाएगा? 4x + 16। और जैसा कहेगा, लो हमने जैसा मैंने पहला पॉइंट लिखा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करते रहना। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 8 वर्ष बाद हम भी यहां पहुंच गए। अब क्या कह रहा, रमेश की आयु, रमेश कौन सा है? ये है, अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। बस रमेश की आयु कितनी है 8 वर्ष बाद? 4x + 16। पुत्र की कितनी है? x + 16। मैंने क्या कहा, इक्वल टू का साइन लगाना, एक के आगे 2 लगाना है। अब किसके आगे 2 लगाओगे बताओ मुझे? रमेश के आगे लगाओगे या पुत्र के आगे? इस इक्वल टू का क्या मतलब है, ये बराबर ये। पिता रमेश है, ऑलरेडी बड़ा है, उसको 2 से गुणा करोगे तो और बड़ा हो जाएगा रमेश, और बेटा बेचारा वहीं रह गया। इसीलिए दोनों को अगर बराबर मान रहे हो तो बराबर का मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, ये बड़ा है। इस छोटे को बड़ा करने के लिए 2 से इसको गुणा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व कर दो, कितना आ गया? ये तो ऐसा ही रहा, उसको सॉल्व कर दो। 6x करो, 2x प्लस, ठीक है, प्लस 16 दूना 32, 2 से 16 को गुणा करो 32। बस x वाले एक साथ ले आओ, ये 2x इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, 4x - 2x बराबर ये 32, और ये 16 उधर जाके माइनस हो गया, -16 हो गया। ठीक है, 4x में से 2x घटाओ, 2x बचा, 32 में 16 घटाओ, 16 बचा। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 16/2 हो गया ना, अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू जहां पे पूछता है वो कहेगा दोनों की वर्तमान आयु कहां है, यहां रख देना। तो कहेगा 8 वर्ष बाद कहां है, यहां रख देना। जहां पे पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो कहां पे पूछा था इसने, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहां है भाई साहब इनकी वर्तमान आयु? ये है इनकी वर्तमान आयु, रख दो x की जगह। x + 8, पुत्र पहला वाला पुत्र था ना, तो 8 + 8 हो जाएगा। पुत्र कितने साल का हो गया? 16 साल। पिता कितने साल का हो गया? 4 × x, x की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस ऑलरेडी 8 है इसमें। ठीक है, देखो 8 चक्को 32 और 8 कितना हो गया? 40। यानी पुत्र कितने साल का? 16 साल का, और बेटा कितने साल का बच्चों? अपने आप में 40 साल का। ठीक है, तो एक कितने साल का आ गया? 16 साल का, और एक आ गया 40 साल का। क्या कोई प्रॉब्लम हुई बताओ? अब इसी क्वेश्चन में लिखो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। दोनों की वर्तमान आयु, यानी रमेश और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 धन 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 56। लिखो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 40 - 16, यानी कितना हो गया? 24। बस हो तो गया, ये तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आपको इतने ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट की, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है? मुझे लगता नहीं कि बच्चों इस टाइप की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, एक हल्का क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, लिखो मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। एक हल्का क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कहेगा, जैसा भी कहेगा लिखो, मीना तथा उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात, क्या कह रहा है? मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात
3:8, वर्तमान नहीं कहा, ठीक है, 3:8 है। मीना, ये मीना होगी, ये माता होगी, ऑलरेडी माता बड़ी होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा, तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, यानी इनकी जो आयु है उसका अंतर कितना है, 35 वर्ष, जैसा क्वेश्चन कहेगा अभी हम देखते हैं, ठीक है, 35 वर्ष है। फिर क्या कह रहा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो 4 वर्ष बाद उनकी, क्वेश्चन लिखना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब हम प्रेजेंट में, लो ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। अब देखो मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। कुछ नहीं बोला तो हम वर्तमान में, यानी मीना होगी 3x साल की और माता होगी 8x साल की, अनुपात 8x, ऐसा ही तो कह रहा। मैंने ये x क्यों लगाया, मैंने बताया ना अनुपात में होगा तो x लगाना, कुछ नहीं दिया होगा तो 3x की मीना होगी, 8x की माता होगी। फिर क्या कह रहा, उनकी वर्तमान आयु का अंतर 35 वर्ष है, ठीक है, यही कहा ना इसने, मीना था उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष। अब बताओ बच्चों, अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आप बताओ, दोनों की आयु का अंतर दिया है, अब आप अंतर का मतलब यही तो हो ना, दिया ही नहीं दिया, बताओ ऐसा अंतर इसी को बोलते हैं। हमारे अनुसार दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, 8 में से 3 घटाएंगे, 8x में से 3x। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू 35 है, लो हमने भी लिख दिया। अब आप कहोगे सर आपने 3x माइनस 8x क्यों नहीं किया, बड़े में से छोटा घटाओगे ना बच्चों, अंतर है तो बड़े छोटे में से बड़ा थोड़ा ना घटाना है। ये मैंने क्यों किया, मुझे आप बताओ, मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखो क्वेश्चन क्या था, मीना तथा उसकी माता का आयु का अनुपात 3:8 है, तो आपने 3x और 8x कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपसे क्वेश्चन तुरंत पूछा, दोनों की आयु का वर्तमान अंतर 35 है, क्वेश्चन के अनुसार दोनों का अंतर 35 है, हमारे अनुसार दोनों का अंतर ये है, क्वेश्चन के अनुसार ये, बात तो एक ही है, तो 8x में से 3x बराबर 35 करना, वो क्वेश्चन ने कहा, हमने भी ऐसा ही कर दिया। तो यहां से आपको x मिल जाएगा, 8 में से 3 घटाओ, 5x बराबर कितना हो गया, 35, और x बराबर कितना हो गया बच्चों, 35/5, ठीक है, 35/5, तो कितना आ गया 7, x ही तो चाहिए था। तो अब दोनों, अब क्या पूछा उसने, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात तो तब निकालेंगे ना, पहले वर्तमान आयु तो पता चल जाए। x 7 निकलते ही मीना कितने साल की होगी बच्चों, 3 × 7, 7 21 साल। माता कितने साल की होगी बच्चों, 8 × 7, 8 7 56, इतना ही तो आया, 21 और 56। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, ये वर्तमान आयु होगी, 4 वर्ष बाद, आप भी 4 वर्ष करो, 21 वाला 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 21 4 25, 56 वाला कितना हो जाएगा, 56 और 4 60। 4 वर्ष बाद, हमने भी 4 वर्ष बाद 4 4 जोड़ दिया, दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया, यानी दोनों को डिवाइड करके कितना होगा, कह रहा आप भी डिवाइड कर दो, 25/60, बस इसकी तो वैल्यू निकालनी है। 5 से 5 बार कैंसिल हो गया, 5 से 12 बार कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 5:12, यानी ये आप कहोगे सर कैसे हुआ, 5 से 5 बार कटा, 5 से 12 बार कटा, तो कितना आ गया बच्चों, आयु का अनुपात 5:12 आ गया। और मुझे लगता नहीं है कि ये आपको बहुत ज्यादा परेशान इसने किया होगा, ठीक है, ये आ गया आपका 5:12। तो इस तरीके से ओवरऑल कहने का ये मतलब है बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। आज तो मैंने 4 ही क्वेश्चन आपको कराए, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में क्या होता है, मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा, ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इन क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जैसा कहेगा आपको वैसा करना है, जैसा ये कहेगा वैसा कर देना, और वैसे ही कंडीशन रखना। क्वेश्चन को हमेशा प्रेजेंट में लेके आना, और पास्ट से शुरू करेगा तो पास्ट में जैसे कहेगा ना 8 वर्ष पूर्व ऐसा था, आप ये नहीं कि माइनस कर दो, आप पास्ट में क्वेश्चन लिखना, 3:4 था, 3:4 बिना कहे उसको 8 वर्ष पूर्व का था, उसको जोड़ के वर्तमान ले आओ, 3 उसमें 8 जो, फिर आगे बोलना 8 वर्ष बाद इतना था, वर्तमान से 8 आगे लेके जाओ उसको। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। आज पहली क्लास थी आयु के संबंधी, 3 क्लासेज लगभग इसमें आएंगी, और हम लोगों के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसको रिवाइज करिएगा, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।